हेलो ऑल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेटेंट हीट इक्वेशंस। सबसे पहले हम इसको प्रूव करने के लिए मानेंगे हमारे पास दो आइसोथर्म है। एक है हमारे पास एक्स वाई आइसोथर्म और एक हमारे पास एक्स प्राइम वाई प्राइम आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब होता है कि प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो ये प्रोसेस है कौन से प्रोसेस में? आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो ये एक सेम टेम्परेचर टी पे हो रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस पे टेम्परेचर कितना है? टी। फिर एक्स प्राइम वाई प्राइम पे पूरा आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इस पे टेम्परेचर है टी माइनस डी टी। ठीक है। इसमें हम एक हीट इंजन मान रहे हैं जो काम कर रहा है, और उस हीट इंजन में क्या हो रहा है? हीट इंजन में कन्वर्जन हो रहा है लिक्विड का वेपर में और वेपर का लिक्विड में। तो जो एडी है आपका, एडी, ये एडी जो है, सबसे पहले ये एडी है क्या? हमने क्या माना है कि यहाँ से एक प्रोसेस और एग्जिस्ट कर रहा है जो काम किसका काम करेगा। तो ये जो है आपका, ये है ए बी सी डी डी ए। तो अगर हम डी ए एक प्रोसेस ले लें और एक बी सी प्रोसेस ले लें तो ये हमारा एक कंप्लीट कार्नो साइकिल हो जाएगा, जिसमें ए बी जो होगा वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, बी सी एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, सी डी आइसोथर्मल कंप्रेशन है और डी ए एडियाबैटिक कंप्रेशन है। तो हमने क्या बोला था कि इस हीट इंजन में लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन हो रहा है। तो एडी जो प्रोसेस है, एडी, इसमें आपका सब्सटेंस जो भी है वो लिक्विड स्टेट में है। एडी में कंप्लीट लिक्विड स्टेट में है और बीसी में कंप्लीट वेपर स्टेट में है। इसका मतलब है कि ए से बी में जो कन्वर्जन हो रहा है वो क्या हो रहा है? लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन हो रहा है। बी से सी में जो कन्वर्जन, क्योंकि बीसी तो कंप्लीट लिक्विड कंप्लीट वेपर स्टेट है बीसी, लेकिन सी से डी में जो कन्वर्जन हो रहा है वो हो रहा है वेपर से, क्योंकि बीसी वेपर स्टेट है। तो वेपर से सी से डी में जब जाएंगे तो वेपर से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है। फिर हमने मान लिया है कि V1 जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है। स्पेसिफिक वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास। और V2 जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर। ठीक है। स्मॉल एल जो है वो है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट इन आर्क्स पर ग्राम ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड एट टी। तो हमने क्या बोला था? ए बी जो है वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो इसमें क्या हो रहा है? हीट इंजन हीट एब्सॉर्ब करेगा Q1। तो Q1 हीट हीट इंजन लेगा। तो अब हमारे पास लेटेंट हीट है स्मॉल एल, तो इसमें अगर हम m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा हीट टेकन बाई हीट इंजन, दैट इज Q1। तो Q1 बराबर आ जाएगा ml। वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा? वॉल्यूम हो जाएगा mv2 माइनस v1, mv2 माइनस वी वन, क्योंकि यहाँ पे जो b है यहाँ पे आपका कंप्लीट वेपर स्टेट में हो जाएगा bc में। तो यहाँ पे वेपर में कन्वर्जन है तो ये वेपर का हो गया और ये लिक्विड का हो गया, तो ये हो जाएगा v1 और ये हो जाएगा v2। तो कितना हो जाएगा? mv2 माइनस वी वन। m से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि मास से मल्टीप्लाई करें तब हमें टोटल वैल्यूम मिलेगा, क्योंकि v2 स्मॉल v2 जो है वो स्पेसिफिक वैल्यूम है। ठीक है। तो टोटल वैल्यूम के लिए हमें मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर इसके बाद bc प्रोसेस है। तो bc प्रोसेस में सबसे पहले ये कंप्लीट वेपर स्टेट है। ठीक है। और बी टू सी में जब जाएंगे तो वेपर का टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो टेम्परेचर टी था बी पे, लेकिन सी पे जो आएगा टी माइनस डी टी, और इसका प्रेशर भी ड्रॉप होगा। प्रेशर होगा पी, यहाँ पे है पी, यहाँ पे हो जाएगा पी माइनस डी पी। ठीक है। सी टू डी में, अब यहाँ से ये वेपर था, वेपर से सी टू डी में जब जाओगे तो फिर से लिक्विड में कन्वर्जन होगा। तो सी टू डी रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, द वेपर रिजेक्ट्स हीट। तो यहाँ पे क्या होगा? वेपर हीट रिजेक्ट करेगा। जो हीट इंजन है जिसमें वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है वो क्या करेगा? हीट Q2 रिजेक्ट करेगा। किस टेम्परेचर पे? टी माइनस डी टी पे, राइट। टी ये आपका सोर्स की तरीके काम करेगा और टी माइनस डी टी आपका सिंक की तरीके काम करेगा। तो Q2 हीट रिजेक्ट करेगा एट टी माइनस डी टी पे, और जो आपके पास वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर ये डी टू ए, ये होगा आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक। तो ये हमारे पास ए बी सी डी एक कार्नो साइकिल है। ठीक है। तो अगर हम ए बी सी डी को देखें तो ये हमें एक एक अप्रॉक्सीमेट मान सकते हैं इसको कि ये एक रेक्टेंगल है। तो अगर हमें वर्क निकालना होगा टोटल ए बी सी डी प्रोसेस में, तो ये पीवी डायग्राम है। तो पीवी डायग्राम वर्क कितना होगा? जितना ए बी सी डी के अंदर का एरिया है। ए बी सी डी के अंदर का एरिया कितना होगा? ये अगर रेक्टेंगल हम इसको मान लें अप्रॉक्सीमेशन में, तो ये हमारे पास हो जाएगा लेंथ, लेंथ ए बी मल्टीप्लाइड बाई बी सी। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। तो लेंथ है ए बी मल्टीप्लाइड बाई बी सी। ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन इन साइकिल ए बी सी डी, वो कितना ए बी सी डी है, वो कितना आ जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाइड बाई बी सी, ए बी मल्टीप्लाइड बाई बी सी। तो वर्क डन आ गया। हीट इनपुट हमने पहले ही निकाल रखा है, Q1 इज इक्वल टू एम एल। ठीक है। ए बी मल्टीप्लाइड बाई बी सी। अब ए बी कितना है? ए बी कितना होगा? ए बी ये चेंज इन वैल्यूम बता रहा है ए बी, राइट।
चेंज इन वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा mv2 माइनस v1 हमने निकाल रखा है। और bc हमारा क्या बता रहा है, चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर कितना हो जाएगा, bc दैट इज मल्टीप्लाइड बाय dp। तो हमारे पास आ गया टोटल वर्क डन mv2 माइनस v1 मल्टीप्लाइड बाय dp। q1 हमने ml निकाल रखा है, तो अगर हम रेशियो निकालना चाहें डेल्टा w अपान q1 का, तो हमारे पास आ जाएगा ये डेल्टा w, ये q1 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा W अपान Q1 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट। ठीक है, ये क्वांटिटी जो होती है ये क्या होता है, ये इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन होता है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा W, और इसको हम मान लिए हैं इस वाले को इक्वेशन नंबर 1, तो डेल्टा W अपान Q1 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपान Q1, क्योंकि वर्क जो होता है हीट इंजन का Q1 माइनस Q2 अपान Q1, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, Q1 बाई Q1 माइनस Q2 बाई Q1, तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस Q2 बाई Q1, क्योंकि ये कौन सा है, हीट इंजन कार्नो साइकिल है। कार्नो साइकिल में कौन इंजन काम करता है, कौन सा हीट इंजन, कार्नो हीट इंजन। तो कार्नो हीट इंजन के लिए Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1 सब्स्टिट्यूट कर दिए यहाँ पे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको थोड़ा सा हम T1 माइनस T2 लिख सकते हैं अपान T1। अब यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, T है, T1 है T और T2 है T माइनस DT। सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वर्क अपान इनपुट हीट इज इक्वल टू DT बाई T। तो इसका मान डेल्टा W अपान Q1 का मान इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको हमने यही किया है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा DT बाई T इज इक्वल टू V2 माइनस V1 मल्टीप्लाइड बाई DP अपान L। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो DP बाई DT आ जाएगा L अपान T V2 माइनस V1। इसको बोलते हैं क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन या फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन। तो हमारे पास एक सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन भी होता है जो कि बताता है चेंज इन लेटेंट हीट विद टेम्परेचर। तो वो कैसे दिया जाएगा, DL बाई DT इज इक्वल DL बाई DT माइनस L बाई T इज इक्वल टू स्टेट 2 का स्पेसिफिक हीट माइनस स्टेट 1 का स्पेसिफिक हीट। अब हम देख लेते हैं कि जो हमने इक्वेशन पढ़ा dp बाई dt, हमने इक्वेशन कौन सा पढ़ा, dp बाई dt लेटेंट हीट इक्वेशन, ये फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन होता है, स्मॉल l अपान ये कैपिटल T होगा dp बाई dt, और यह आ जाएगा स्मॉल l अपान T V2 माइनस V1। ये हमारे पास क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है। तो इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, तो इसका एप्लीकेशन दो जगह पे होता है, एक होता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये इक्वेशन बेसिकली क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि टेम्परेचर प्रेशर के साथ कैसे चेंज होगा। तो पहला केस हम लोग देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट, कि अगर कोई भी सॉलिड मेल्ट करेगा तो उसके ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो व्हेन ए सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड देयर इज चेंज इन वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम चेंज होगा सॉलिड का अगर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो मान लेते हैं कि लिक्विड का वॉल्यूम है V2 और सॉलिड का वॉल्यूम है V1। तो अगर V2 ग्रेटर देन V1 है, इसका क्या मतलब है कि लिक्विड का वॉल्यूम सॉलिड से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला है V2 ग्रेटर देन V1, जब V2 ग्रेटर देन V1 होगा तो इसका मतलब है V2 माइनस V1 पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे L भी पॉजिटिव है, T भी पॉजिटिव है, ये तो पूरा राइट हैंड साइड पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि V2 माइनस V1 ग्रेटर देन 0, तो पूरा राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव, इसका मतलब आ जाएगा dp बाई dt पॉजिटिव होगा इस वाले केस में। तो dp बाई dt पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ प्रेशर। प्रेशर और टेम्परेचर में जो रिलेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेगा। ठीक है, दूसरा केस हो सकता है कि लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो सॉलिड से कम हो, लिक्विड का वॉल्यूम हो वो सॉलिड से कम हो, जैसे हमारे पास होता है आइस जब वाटर में मेल्ट होता है। तो इस केस में क्या होगा कि V2 जो है आपका, V2 जो है V2 वो हो जाएगा सेकंड, तो V2 लेस देन V1, जब V2 लेस देन V1 तो ये इधर आएगा V2 माइनस V1 लेस देन 0। तो L पॉजिटिव T पॉजिटिव, लेकिन ये क्वांटिटी इस केस में नेगेटिव हो जाएगी, तो इसका मतलब dp बाई dt क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, इस तरीके से उल्टा रिलेशन हो जाएगा इसमें। तो इसका क्या मतलब है कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा प्रेशर जैसे ही आपके इंक्रीज करेगा, क्योंकि dp बाई dt नेगेटिव है, लेस देन 0 है। इसका मतलब है कि आइस मेल्ट्स एट टेम्परेचर लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे ही, माइनस में होगा आइस तो ही मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा हाई प्रेशर पे। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे देख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इन बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा
लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो लिक्विड और जब गैसेस में कन्वर्ट करेगा तो गैस का जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा लिक्विड से। इसका मतलब है इस केस में, ये वाले केस में जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो इसमें हमेशा V2 जो होगा, गैस का जो वॉल्यूम होगा वो लिक्विड से ज़्यादा होगा, तो V2 ग्रेटर देन V1। तो V2 ग्रेटर देन V1 है तो इसका मतलब हो जाएगा फिर से जो हमने पहला वाला देखा था इसमें, तो ये हो जाएगा आपके पास V2 ग्रेटर देन V1, V2 ग्रेटर देन V1, सो दिस V2 माइनस V1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे इक्वेशन में देखें तो ये पॉजिटिव है, ये तो दोनों कांस्टेंट तो पॉजिटिव रहेंगे, तो इसका मतलब dp by dt पॉजिटिव होगा। तो dp by dt पॉजिटिव है, तो इससे क्या पता चलता है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। सो विथ इंक्रीज इन प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। इस इसका यूज कहाँ पे है, इस दूसरे वाले केस का। जैसे पहले वाले केस का यूज हमने देख लिया कि मेल्टिंग इन आइस, दूसरे वाले केस का जो यूज है वो यूज होता है प्रेशर कुकर में फूड बनाने में। तो प्रेशर कुकर में जब हम करते क्या है कि प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर इंक्रीज करते हैं, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जो फूड होगा वो हायर टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, और हायर टेम्परेचर पे बॉईल जब करेगा तो आपका जो फूड होगा वो बड़े ही आसानी तरीके से पक जाता है। तो प्रेशर कुकर में इस वाले कंडीशन का यूज होता है।